पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फिटनेस टेस्ट लिए गए। कल मैंने हैदराबाद रीजन का रिज़ल्ट आपको बताया जो कि इंतहाई मायूस कुन था। 80% खिलाड़ी जो है वो टेस्ट पास करने में नाकाम हो गए। आज मैं लाड़काना रीजन का आपको रिज़ल्ट बताऊंगा। लाड़काना रीजन की रिज़ल्ट बहुत अच्छी है। वहाँ पे 80% जो खिलाड़ी हैं वो कामयाब हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, टोटल जो है 6 डिस्ट्रिक्ट हैं प्लेइंग राइट्स वाले लाड़काना रीजन में। उनमें से 100 टोटल 135 प्लेयर्स हैं, जिनमें से 7 प्लेयर कुछ वजूहात की बिना पे टेस्ट नहीं पहले मरहले में दे पाए। उसके बाद 128 खिलाड़ी उसमें थे, जिसमें से 105 खिलाड़ी जो हैं वो फिट करार पाए और वो टेस्ट पास कर गए, और जो बकाया 22 खिलाड़ी थे वो नाकाम रहे। ये बिल्कुल हैदराबाद रीजन के उलट है। हैदराबाद रीजन में जैसे मैंने आपको बताया था कि 135 प्लेयर जो अनफिट थे, तकरीबन 35 प्लेयर जो फिट थे, बकाया 115 प्लेयर अनफिट थे। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। इस तरह यहाँ पे कि 105 प्लेयर फिट है और 22 प्लेयर जो है वो अनफिट हुए हैं। तो लाड़काना रीजन की जो फिटनेस है उसने प्रूव किया कि वो हैदराबाद से बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो क्यों अच्छी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और कल मैंने बताया था सबसे जो बदतरीन रिज़ल्ट आया था हैदराबाद रीजन में वो ठट्टा का था। ठट्टा में 20 खिलाड़ियों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। 20 के 20 खिलाड़ी जो है वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए थे। और सबसे जो बेहतर रिजल्ट है वो हैं जैकबाबाद के। लाड़काना रीजन में जैकबाबाद के 19 लड़कों ने टेस्ट दिए और 19 के 19 लड़कों ने ये टेस्ट जो है वो क्लियर किए, टेस्ट पास किए। तो अगर मजमूई तौर पे ये कहा जाए कि हैदराबाद रीजन और लाड़काना रीजन में कंपेयर दोनों को मिला के देखा जाए तो सबसे जो बेस्ट फिटनेस है वो जैकबाबाद के प्लेयर्स की है, और सबसे जो बुरी फिटनेस है वो ठट्टा के प्लेयर्स की है। अगर बात की जाए बकाया डिस्ट्रिक्ट की लाड़काना रीजन की तो उसमें जो दादू के 4 प्लेयर फिट हुए हैं, बकाया 17-18 प्लेयर फिट हुए हैं। सखर की बड़ी अच्छी रिजल्ट है, उसमें शायद 1 या 2 प्लेयर अनफिट है, बकाया सारे प्लेयर फिट करार पाए। 3 प्लेयर शायद। लाड़काना में भी ऐसी 1-2 प्लेयर अनफिट हुए हैं। खैरपुर में 5-6 प्लेयर अनफिट हुए हैं, बकाया सारे फिट हुए हैं। और बकाया जो डिस्ट्रिक्ट है शिकारपुर, वहाँ पे भी सेम मार्जिन है, 3 या 4 प्लेयर अनफिट हुए हैं। और वो जो रिजल्ट है वो भी बैकग्राउंड में मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि 3-4 प्लेयर अनफिट हैं, बकाया सारे प्लेयर फिट हैं। तो ये मजमूई तौर पे लाड़काना रीजन का रिजल्ट है। देखें अब अगर बात की जाए, हैदराबाद रीजन एक ऐसा रीजन है जो एज़ कम्पेयर्ड अगर प्लेयर्स को देखा जाए कि कौन से प्लेयर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ज़्यादा पहुँचे हैं, दोनों में से लाड़काना रीजन, हैदराबाद रीजन, तो हैदराबाद रीजन के ज़्यादा प्लेयर पाकिस्तान लेवल तक पहुँचे हैं। अगर उसमें देखा जाए कि सीनियर मेन पाकिस्तान टीम में है तो हम देखते हैं फैसल अतर है, रिजवान फरीद है, उसके अलावा फिर शर्जील खान है, नुमान अली है, मोहम्मद हसनैन है। उसके अलावा भी काफ़ी प्लेयर जो अंडर 19 लेवल पे, पाकिस्तान ए लेवल पे, एक लंबी तवील फहरस्त है। इसके कंपैरिजन अगर लाड़काना रीजन में देखा जाए तो वहाँ पे बड़े महदूद प्लेयर हैं। जाहिद महमूद, शाहनवाज डाणी, उनके अलावा बहुत कम प्लेयर हैं जो पाकिस्तान 19 लेवल या ए लेवल तक भी पहुँचे हैं। फिर क्या वजह है कि हैदराबाद की फिटनेस इतनी पीछे होगी? देखिए मैं जो मेरा तजर्बा है, जो मैं 10-12 साल से देख रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया आजकल ऐसा है कि आपको पता चलता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भाई दादू में पीसीबी ग्राउंड पे हर वक्त कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे क्रिकेट हो रही है, टूर्नामेंट हो रहा है, ट्रायल्स हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे चलता रहता है। अभी भी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है। एक तो वर्ल्ड कप तो एक उन्होंने नाम रखा था, लेकिन वहाँ पे क्रिकेटर्स के लिए एक्टिविटी होती रहती है। जैकबाबाद में जाते हैं तो वहाँ पे भी ग्राउंड में एक्टिविटी होती रहती है। सखर की पोस्टें आती है तो वहाँ पे आगा जावेद, वहाँ पे वो लगे हुए लाड़काना में, तो वो अपने वहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त एकेडमी भी चल रही है। लेकिन मतलब वहाँ की आती है भाई क्रिकेट चल रही है। एज कंपेयर अगर हैदराबाद की बात करते हैं तो ठट्टा की तो हमें कुछ भी एक्टिविटी नज़र नहीं आती, मतलब कुछ भी नहीं। कभी भी सोशल मीडिया पे या कहीं हमें दोस्त बताए कि भाई ठट्टा में टूर्नामेंट हो रहा है। मैंने तो ठट्टा में टूर्नामेंट अपने पूरे कैरियर में कभी नहीं सुना कि ठट्टा में कोई टूर्नामेंट हुआ है। आ जाते हैं अपना बदीन में कुछ ना कुछ क्रिकेट होती है, वहाँ पे अच्छी क्रिकेट है। बदीन में मतलब वहाँ ग्राउंड है तो वो एक्टिव होते हैं। अभी भी वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, ठीक है। हैदराबाद की बात ये, हैदराबाद का तो ग्राउंड ही नहीं है। हैदराबाद तो आपको पता है अभी जो रीजनल, अभी जो डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट हो रहा है जो इंटर क्लब वाला, उसमें भी
दोनों सीमेंट पे हो रहे हैं। और जो एक दो ग्राउंड ऐसा है कि आप देखेंगे, आप अफसोस करेंगे कि हैदराबाद जिस शहर से 5 से 6 प्लेयर पाकिस्तान खेले हैं, उसके पास ग्राउंड नहीं है। कचरा कुंडी वाला एक ग्राउंड है जिसमें चारों तरफ से कचरा पड़ा हुआ है और मैच चल रहा है बोर्ड का, पीसीबी का। वहाँ पे कुत्ते भी घूम रहे हैं, लोग भी घूम रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं। ग्राउंड इतना गंदा ग्राउंड है, चारों से फ्लैट है, फ्लैट वाले कचरा फेंकते हैं, चारों तरफ कचरा है। तो इस तरह के ग्राउंड पे होती है। तो हैदराबाद में ग्राउंड ही नहीं है तो क्रिकेट कहाँ होगी। एका दुक्का टूर्नामेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजिंग में है, जैसे शकील के साहब हैं, इस तरह के कुछ लोग हैं जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। लेकिन क्रिकेट को इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। मीरपुर खास में भी क्रिकेट रिसेंट टाइम में हमने इतना नहीं सुना कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा क्लब के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। मतलब क्रिकेट लिमिटेड क्रिकेट है। हैदराबाद रीजन की नवाब शाह की भी ग्राउंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा सुनने में नहीं आता। जामशोरों में हाँ ये कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा जो बात है, जामशोरों में टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। और तो जामशोरों की यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि इतनी क्रिकेट होने के बावजूद भी इतने प्लेयर अनफिट कैसे हुए। तो बहरहाल ये कंपैरिजन है हैदराबाद और लाड़काना का। तो लाड़काना को वेरी वेल डन, लाड़काना रीजन को, लाड़काना के तमाम अजला को और तमाम प्लेयर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। आपने बहुत ही ज़बरदस्त अपने आप को प्रूव किया। एटलीस्ट फिटनेस लेवल पे लाड़काना रीजन हैदराबाद रीजन से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। मतलब कि वहाँ पे 100 में से 80% प्लेयर हैदराबाद रीजन में अनफिट हैं और 100 में से 80% प्लेयर लाड़काना रीजन में फिट हैं। तो ये कंपैरिजन था। लाड़काना रीजन ने बहुत ज़बरदस्त प्रूव किया और ख़ास तौर पे जेकबाबाद को बहुत बहुत मुबारक हो। उसके जो तमाम के तमाम प्लेयर्स जो हैं वो फिट करार पाएँ। और ठट्टा के लिए ये मैसेज है कि वो मतलब कि अपनी इम्प्रूव करें, अपनी जो है वो फिटनेस को भी और क्रिकेट को भी। और यहाँ पे एक और अफसोसनाक मैं बात आपको शेयर करूँ कि मैंने सुना है कि जो भी प्लेयर अनफिट करार पाए हैं या जो भी प्लेयर फेलियर है, अब उनको बाहर किया जाएगा। जितने प्लेयर फिट करार पा रहे हैं उन्हीं की टीमें बना के सीनियर डिस्ट्रिक्ट खिलाया जाएगा। अगर इस तरह होता है तो इस तरह तो समझें कि 1 से 2 से 3 टीमें तो ख़त्म हो जाएंगी। अगर ठट्टा का कोई भी प्लेयर फिट नहीं हुआ तो लाजमी बात वो टीम ही नहीं होगी। तो ये भी अभी इसमें ज़्यादा हतमी चीज़ें क्लियर होंगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि कुछ ना कुछ इनके खिलाफ एक्शन होगा और आपकी परफॉर्मेंस भी साइड पे चली जाएगी। आपकी जो भी आपने टॉप किया वो भी साइड पे चला जाएगा। आपकी फिटनेस की वजह से आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट नहीं खेल पाएंगे। चलो वेल डन लाड़काना रीजन का ये रिज़ल्ट था। और अपना भी आप ख्याल रखिएगा, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।